भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में संविधान सम्मान गौरव अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आने के पूर्व तक हम पूरे देश में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। संविधान के सम्मान का समारोह कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से लेकर कई अवसरों पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने संविधान को राजनीतिक हथियार बनाया, बाजार की वस्तु बना दी और संविधान की गरिमा और उसकी पवित्रता को आंच लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत का संविधान महापुरुषों के तपस्या का फल है, हमारे जीवन मूल्यों का परिचायक है। सभी शास्त्रों, उपनिषदों और गीता, रामायण से लेकर हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति का वो समुच्चय है, उसका एक संकलन है जो देश को और देश के नागरिक को जीने का राह देती है और देश के तमाम चीज़ों के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। उस संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपातकाल लगाकर साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तोड़कर कांग्रेस ने अनेक बार संविधान की आत्मा की हत्या की है। भाजपा आज के कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया है पूरे देश में कि हम भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, भारत के संविधान को पवित्र रखेंगे और कांग्रेस को राजनीतिक हथियार बनने से रोकेंगे, क्योंकि देश हमारा संविधान के आधार पर चलेगा और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। आज आपके इस बैनर में ही एक नया चीज दिख रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर तस्वीर भी नजर आ रहा है संविधान निर्माता का। इससे पहले आज तक कभी भाजपा के बैनर में दिखा नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं ये तस्वीर कहीं राहुल गांधी जी के उस संविधान की पुस्तक को जवाब तो नहीं है सर? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी बराबर की है और इनकी पुण्यतिथि और इनके जन्म तिथि 6 दिसंबर या 14 अप्रैल देश भर में इसके कार्यक्रम भाजपा अपनाती रही है और कई बार हमने उनके जीवन पर 5 तीर्थ, जो उनके जीवन के 5 मोड़ हुए थे, उसके आधार पर देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 तीर्थ बनाया। भारत रत्न की उनको हमने उपाधि दिया है। किसी सरकार ने कांग्रेस की और कभी किसी ने हिम्मत नहीं की या ये उदारता नहीं दिखाया कि भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को बनाए। भाजपा ने उनको, सरकार में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है और अब जब कांग्रेस भारत के संविधान के साथ अपमानपूर्ण व्यवहार कर रही है, उसे राजनीतिक हथियार बना रही है, वोट का मुद्दा बना रही है, ऐसी हालत में मुझे लगता है उसके निर्माता, संविधान के निर्माण करने की भूमिका निभाने वाले अम्बेडकर के आत्मा को भी चोट पहुंची है, संविधान की आत्मा को चोट पहुंची है। हम अम्बेडकर को भी याद कर रहे हैं और संविधान की अक्षुण्णता की कस्में खा रहे हैं।